अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट ये गिवन है, प्रूव दैट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 टाइम्स n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टेटमेंट आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक प्रूव करनी है। तो इसमें ये गिवन है कि n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वाला सेट होगा। इसको आप z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो गिवन आपके पास जो स्टेटमेंट है जिसको आपने प्रूफ करना है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो इसको आप लेट करेंगे p ऑफ n के बराबर। तो ये एज इट इज़ आप मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो बेसिस स्टेप जिसको बोला जाता है, उसमें आप n किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है ना। तो फर्स्ट वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 इस गिवन स्टेटमेंट के अंदर। तो p ऑफ n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? p ऑफ 1। तो लेफ्ट साइड जो है ना स्टेटमेंट की, ये सारी है। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, उसके बाद इक्वल आ जाएगा। और राइट साइड पे आप n की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि p ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब बेसिस स्टेप आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इंडक्टिव स्टेप होता है। अब इंडक्टिव स्टेप में बेसिकली आप उसी स्टेटमेंट को जो आपके पास गिवन है उसको आप p ऑफ k के लिए सपोज करेंगे। आप क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट p ऑफ k इज ट्रू। तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना, ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपके पास जो स्टार्टिंग में आपने लिखी हुई है, तो n की जगह आप k वैल्यू पुट कर देंगे। जिधर आपको n नज़र आ रहा है उधर क्या पुट कर देंगे? k पुट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट आप एज इट इज़ लिखेंगे इस तरह। अब इसकी मदद, इसको बोला जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोला जाता है। मतलब ये आपने खुद से सपोज की है। इस सपोजिशन की मदद से आप क्या प्रूव करेंगे कि नेक्स्ट टर्म k के लिए सपोज किया और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे इसकी हेल्प की मदद से। तो उसके लिए आप क्या कर लिखेंगे? यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो है p ऑफ n। अब p ऑफ k प्लस 1 के लिए कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड अगर आप देखें ना, वो बनेगी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 टाइम्स k स्क्वायर। यहाँ तक तो ये k वाली सेम बनेगी ना, ये वाली बन जाएगी, सेम बन जाएगी। तो आप जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो k प्लस 1 के लिए आप क्या लिखेंगे? ये नेक्स्ट टर्म इसके बाद कौन सी बनेगी? माइनस 1 रेज़्ड टू पावर, प्रीवियस टर्म में देखिए पावर में क्या लिखा हुआ है? k माइनस 1 लिखा हुआ है। तो k माइनस 1 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? k हो जाएगी। और यहाँ पे साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है? k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो k से नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? k प्लस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू। और राइट साइड पे यहाँ पे देखें आप डायरेक्ट भी n की जगह आप पुट कर सकते हैं, k प्लस 1 पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा। या आप इसकी राइट साइड ये वाली है, इसकी मदद से भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें माइनस 1 रेज़्ड टू पावर क्या लिखा हुआ है? k माइनस 1। तो k माइनस 1 से नेक्स्ट वैल्यू क्या बनती है? k बनती है। और k से नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? k प्लस 1 बन जाएगी। और k प्लस 1 से नेक्स्ट वैल्यू k प्लस 2 बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड आपकी ये सारी कंसिडर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और राइट साइड ये बन जाएगी। तो आपने लेफ्ट को पिक करना है और राइट साइड को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज़ लिखेंगे ये वाली। ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, लास्ट टर्म को छोड़ के ये सारी टर्म जितनी भी हैं, ये आपका इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। मतलब ये आपने सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू है।
तो ये वह इसका आंसर किसके बराबर है, ये आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो इसकी जगह आप ये आंसर प्लेस कर देंगे यहाँ पे और सामने रीजन लिख देंगे कि बाई इक्वेशन 1। और नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो आप यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड का आंसर प्रूफ हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करेंगे, इसमें आप यहाँ पे देखें जो प्रीवियस टर्म थी वो थी -1 के -1, जो प्रीवियस स्टेप आपने लिखा हुआ था k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी -1 के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपका प्रीवियस स्टेप था। तो इसमें आपने क्या किया है कि -1 के -1 है, तो आपने पावर को स्प्लिट कर लिया, बेस सेम ही रखनी रहेगी। बेस क्या -1 के बन जाएगा और -1 बन जाएगा और नेक्स्ट ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, कॉमन यहाँ पे देखें कि -1 के यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और k प्लस 1 इधर भी वैल्यू 1 पावर के साथ है और k प्लस 1 यहाँ पे पावर 2 के साथ है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। रिमेनिंग वैल्यू -1 और साथ वैल्यू क्या बच जाएगी k डिवाइडेड बाई 2, ये लिखेंगे। और इधर जो है जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो k प्लस 1 रह जाएगी। तो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। उसमें आप देखें यहाँ पे -1 लिखा हुआ है ना, तो आप पावर को नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में शिफ्ट करेंगे। तो बेस तो वही रहेगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 आ जाएगा और इसका आंसर क्या होगा -1। इसको आप क्या लिखेंगे, -1 के बराबर है, मतलब इसका आंसर क्या है फाइनल -1 के बराबर। तो अब आप यहाँ पे देखें इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ जाए -1 टाइम k डिवाइडेड बाई 2 प्लस k प्लस 1 और इसकी डिवीजन में 1 लिख लें, एलसीएम लें और फर्दर सॉल्व करें। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, प्रूफ हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो आप लास्ट पे लिखेंगे इंडक्टिव स्टेप इज ट्रू फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थस जो गिवन स्टेटमेंट थी वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n summation k is equal to 1 to n k times 2 raised to power k is equal to n minus 1 times 2 raised to power n plus 1 plus 2। ये गिवन आपके पास स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रूफ करना है। यहाँ पे उसने कह दिया कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब है n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है उसको आप लेट करेंगे कि p ऑफ n, ये वैल्यू एज इट इज आप सारी लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे समेशन की शक्ल में है और राइट साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे k की शक्ल में आपका आंसर दिया हुआ है, मतलब सम होके उसने समेशन की सेंस में लिखा हुआ है। और राइट साइड पे जो फाइनल रिजल्ट है वो n की शक्ल में। तो अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे k जो है वो वेरी कर रहा है 1 से n तक। तो आप k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, k की जगह 3 पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी और k की जगह n पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। समेशन का मतलब है इन सब टर्म्स को आपने क्या कर लेना है, सम अप कर लेना, सबको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो यहाँ पे उसने कंप्रेस फॉर्म में मतलब समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपकी ओपन फॉर्म है।
तो आप ओपन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। तो ये आपकी गिवन स्टेटमेंट अब बन गई है टोटल यहाँ तक। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है बेसिस स्टेप, तो आपने बेसिस स्टेप करने से पहले देखना है कि एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो 1 पुट कर देंगे आप। जब आप 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिख लें, राइट साइड पे एन की जगह 1 पुट कर देना। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो आप सिंपल क्या लिख देंगे? P ऑफ 1 इज ट्रू, बेसिस स्टेप इज ट्रू। अब उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है कि P ऑफ K के लिए खुद से आप सपोज करेंगे कि P ऑफ K इज ट्रू। K के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये n के सेंस में लिखी हो ना, तो आपने K के सेंस में लिखनी है। तो आप n की जगह K पुट कर देंगे तो ये आपकी बन जाएगी P ऑफ K के लिए बन जाएगी। तो ये आपने सपोज कर लिया कि लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर आ रहा है, ये ट्रू है। अब आप सपोज करेंगे कि प्रूव करेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। तो उसके लिए आप नेक्स्ट ये वाली जो स्टेटमेंट सारी लिखी हुई ये K के लिए लिखी हुई, तो आपने लिखनी है K प्लस 1 के लिए लिखनी है। तो यहाँ तक तो K के लिए ना, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आप यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ तक तो ये बन रही है P ऑफ K बन रहा है सारा। आपने लिखना है K प्लस 1, मतलब एक टर्म और ऐड करनी है। तो ये लास्ट वाली ये वाली जो टर्म है इससे मैं एक और टर्म ऐड करवानी है। तो K की जगह क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वैल्यू K प्लस 1 आ जाएगा, और इस K की जगह क्या आ जाएगा? पावर में K प्लस 1 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। और राइट साइड पे आप इधर देखें, इधर जो रिजल्ट लिखा हुआ है राइट साइड पे P ऑफ K का जो रिजल्ट है वो K माइनस 1 है। तो K माइनस 1 से नेक्स्ट टर्म K बनेगी, और K प्लस 1 से नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? K प्लस 2 बन जाएगी। और ये बाकी एज इट इज आ जाएगा। बेस भी आपकी 2 रहेगी और प्लस 2 ऐड हो रहा है तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड को चूज करेंगे और राइट साइड को प्रूव कर, मतलब ये सारी लेफ्ट साइड आप सेलेक्ट करेंगे। इसकी मदद से ये चीज सारी आपने क्या करनी है? प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें लास्ट टर्म को छोड़ के ये सारी वैल्यू आपकी क्या बन रही थी? P ऑफ K बन रही थी। ठीक होगी बात। उसका आंसर आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, मतलब उसका राइट हैंड साइड वाली जो टर्म वैल्यू लिखी वो सारी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और ये लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें ये जो 2 है, सिंगल जो 2 लिखा हुआ है इसको आप लास्ट पे लिख देंगे, और ये वैल्यू सारी और ये वैल्यू सारी आप फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे और सेकंड नंबर पे इसको ले आएंगे, और थर्ड नंबर पे आप 2 को लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर K प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग K माइनस 1 प्लस K प्लस 1, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों K प्लस K 2K हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें K को आप एज इट इज आउटसाइड, यहाँ पे देखें ये वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है ना, फिर 2 एक वैल्यू है और K एक वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। आपने यहाँ पे देखें दो वैल्यूज की बेस 2 बन रही है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, K को आउटसाइड लिख देंगे। अब बेसिस सेम है, पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, 2 रेज़ टू पावर 1, और इधर क्या है? 2 रेज़ टू पावर K प्लस 1। बेसिस सेम, पावर आप इसमें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, K प्लस 2 हो जाएगा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, इंडक्टिव स्टेप इज ट्रू फॉर ऑल K ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
थस जो स्टेटमेंट थी वो आप एज इट इज़ लिख लेंगे और लास्ट में लिख देंगे इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू। एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n 1.2, ये 1.2 नहीं है, ये 1 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, मतलब डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। 1.2 प्लस 2.3 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाए। तो स्टार्टिंग में आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि n किस सेट को बिलोंग करेगा। तो उसने क्या लिखा है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर है, तो n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो स्टेटमेंट है जो प्रूफ करना है उसको आप p ऑफ n के बराबर लेट करेंगे। आप बेसिक स्टेप जब आप स्टार्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले n किस सेट को बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को। पहला नंबर क्या आएगा 1, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म्स वो एज इट इज़ आ जाएगी। राइट हैंड साइड में n की जगह आप 1 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि p ऑफ 1 इज ट्रू, बेसिस स्टेप इज ट्रू। इंडक्टिव स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट p ऑफ k इज ट्रू। n की जगह सिंपल ये जो स्टेटमेंट है स्टार्टिंग में आपने लेट की है, इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे जिधर जिधर आपको n नज़र आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और प्रूफ क्या करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। जो सपोज की है वो p ऑफ k सपोज की है ना कि ये ट्रू है, और प्रूफ करना है p ऑफ k प्लस 1 पे ट्रू प्रूफ करना है। तो पहले p ऑफ k प्लस 1 की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ तक। इसमें एक और टर्म ऐड करनी है k प्लस 1 वाली, नेक्स्ट टर्म। तो अब आप यहाँ पे देखें ये k लिखा हुआ है, तो k से नेक्स्ट क्या आएगा k प्लस 1, और k प्लस 1 लिखा हुआ है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी k प्लस 2। और राइट साइड पे इक्वल के बाद k लिखा हुआ है तो नेक्स्ट टर्म k प्लस 1, k प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे तो k प्लस 2 कर देंगे, और k प्लस 2 की जगह क्या कर देंगे k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आपने लेफ्ट साइड को पिक करना है, राइट साइड को क्या करना है, प्रूव कर देंगे। किसकी मदद से, इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख देंगे ना, यहाँ पे ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें लास्ट टर्म छोड़ के ये सारी टर्म जो है आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। मतलब इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड बनेगी ये वाली। तो उसका राइट साइड का आंसर ये लिख देंगे इसकी जगह, यहाँ पे सामने रीजन बता देंगे बाई इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पे देखें ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, एक टर्म ये बॉक्स के अंदर लिखी है, ये एक ये सारी टर्म लिखी है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 ये वाली वैल्यू और k प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, k प्लस 2 और k प्लस 2, तो ये दो वैल्यूज कॉमन आ गई। रिमेनिंग क्या रह जाएगा k डिवाइडेड बाई 3, ये k डिवाइडेड बाई 3, और ये दोनों टर्म्स जब कॉमन जाएंगी तो 1/1 लिख लें। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आपकी राइट साइड का आंसर आ जाएगा। तो आप यही लिखेंगे कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, इंडक्टिव स्टेप इज ट्रू, और लास्ट में लिख देंगे कि जो स्टेटमेंट आपको बताई गई है कि वो क्या है, ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली यहाँ पे आप लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक ये दो स्टेप जैसे ही फॉलो होते हैं तो हम कहते हैं कि ये गिवन स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें ना, प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n
यहाँ पे तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन टू थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर टू थ्री फोर, फिर नेक्स्ट थ्री फोर फाइव होंगे, इसी तरह अप टू सो ऑन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है मेन, इसमें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो दो मतलब नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सम होके एन तक आपने इसी तरह इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और जो फाइनल रिजल्ट था वो एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री। बेसिकली अगर दो नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवीजन में थ्री आएगा और तीन वैल्यूज कंसेक्टिव ऊपर लिखी जाए। यहाँ पे तीन टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रिजल्ट में डिवीजन में फोर आएगा और फोर वैल्यू कंसेक्टिव ऊपर लिखी जाएगी, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री। बाकी तकरीबन ये क्वेश्चन 16 जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, तो आप एज इट इज फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए एन जो है पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है ना, तो आप लिखेंगे एज है एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री अप टू सो ऑन। तो गिवन स्टेटमेंट को लेट कर लेंगे पी ऑफ एन के बराबर, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो बेसिस स्टेप को फॉलो करेंगे, एन इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, राइट साइड पे एन की जगह वन पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, पी ऑफ वन इज ट्रू, बेसिस स्टेप इज ट्रू। इंडक्टिव स्टेप में आप क्या सपोज करेंगे कि पी ऑफ के इज ट्रू, तो पी ऑफ के जब आपने लिखना है तो जो गिवन स्टेटमेंट आपने शुरू में लेट की है ये वाली, इसमें एन की जगह क्या पुट कर देना है, के पुट कर देना है, एन की जगह क्या पुट कर देना है, के। तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी यहाँ, जैसे ही आप एन की जगह के पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर, पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है कि नेक्स्ट पी ऑफ के के लिए तो सपोज कर लिया ना कि ये ट्रू है, और पी ऑफ के प्लस वन के लिए प्रूव आपने करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें पी ऑफ के की ये जो लेफ्ट साइड है ये आप एज इट इज यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक आ जाए, और लास्ट टर्म जब आप के प्लस वन के लिए भी लिख देंगे ना तो के की जगह क्या आ जाएगा, के से नेक्स्ट क्या टर्म आएगी, के प्लस वन, और के प्लस वन से के प्लस टू, और के प्लस टू से के प्लस थ्री। और राइट साइड पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी राइट साइड को देखना है आपने, के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और के प्लस वन की जगह के प्लस टू, के प्लस टू की जगह के प्लस थ्री, और के प्लस थ्री के प्लस फोर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई फोर आ जाएगा। या दूसरे सेंस में आप एन की जगह ये जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन पुट कर लें तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी, यही वैल्यू बनेगी। तो अब आपने लेफ्ट साइड को पिक करना है, राइट साइड को क्या करना है, प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड आप ये एज इट इज लिखेंगे यहाँ तक, ये वाली लेफ्ट साइड आ जाएगी। अब लास्ट टर्म को छोड़ के ये वाली जो बाकी जितनी टर्म बनेंगी इनका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है, इसकी जगह राइट साइड उसका आंसर पिक कर लेंगे यहाँ पे। अब ये दो टर्म्स में से कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री, इधर भी के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ये कॉमन आ जाएंगी तीन वैल्यूज। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, के डिवाइडेड बाई फोर, और इधर ये तीनों वैल्यूज कॉमन चली गई हैं तो 1/1 लिख लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो राइट साइड बन जाए। तो आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ के इज ट्रू, इंडक्टिव स्टेप इज ट्रू, ये भी लिख लें, और जस्ट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे मेंशन कर।
अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन जे रेज़्ड टू पावर 4 और राइट साइड पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो n पॉजिटिव इंटीजर है तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये जो प्रूफ करनी है, जो स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, उसको आप पी ऑफ एन का नाम दे देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एन की शक्ल में दी है और राइट हैंड साइड आपकी एन की शक्ल में और लेफ्ट हैंड साइड आपकी जे की शक्ल में। तो आप मतलब समेशन को ओपन करेंगे तो जे की जगह 1 पुट करेंगे, 1 रेज़्ड पावर 4 प्लस 2 रेज़्ड पावर जे की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 और लास्ट पे n पुट कर देंगे। तो ये आपकी ओपन फॉर्म आ जाएगी इस समेशन की। तो ये लेफ्ट साइड बन गई है और राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। तो बेसिक स्टेप करने से पहले मैंने क्या बात समझाई है कि आपने देखना है कि n किसको बिलोंग, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट साइड में n की जगह 1 पुट करके सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ 1 इज ट्रू, बेसिस स्टेप इज ट्रू। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आप करेंगे इंडक्टिव स्टेप। उसके लिए पी ऑफ के इज ट्रू कंसिडर करेंगे, मतलब सपोज कर लेंगे। तो पी ऑफ के लिए आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो एन की जगह आप क्या लिख देंगे, ये जो स्टेटमेंट है आपकी एन की जगह आप के पुट कर देंगे पूरी स्टेटमेंट के अंदर। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी सारी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने सपोज क्या किया, पी ऑफ के इज ट्रू, तो पी ऑफ के की स्टेटमेंट लिख ली है। तो इंडक्टिव स्टेप में इसको बोला जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, मतलब ये खुद से आपने अज्यूम कर लिया है। इसकी मदद से आप पी ऑफ के प्लस 1, तो ये के लिए सपोज किया हुआ है तो के प्लस 1 के लिए इसकी मदद से प्रूफ करेंगे। टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। तो अब आप यहाँ पे देखें इंडक्टिव स्टेप में ये वाली जो चीज़ लिखी है आपने लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी आपने पी ऑफ के लिए लिखी है ना, तो ये यहाँ तक तो सेम लिखी जाएगी यहाँ तक। तो इससे अगली टर्म ये के है तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करनी है, के प्लस 1 ऐड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, के प्लस 1 होल पावर 4 आ जाएगा। और राइट साइड अगर आप देखें ना, यहाँ पे के लिखा हुआ है तो इधर क्या लिख देंगे, के प्लस 1 है तो के प्लस 2, और ये लिखा हुआ है 2k प्लस 1, तो के की जगह मतलब 2k प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इस के की जगह आपने k प्लस 1 को मेंशन करना है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू लिखेंगे। और नेक्स्ट 3k स्क्वायर है तो आप k की जगह k प्लस 1 मेंशन कर दें और प्लस 3k, तो 3 टाइम k प्लस 1 लिख देंगे और माइनस 1 आ जाए। और डिवीजन में क्या चल रहा है, 30 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपकी स्टेटमेंट है पी ऑफ k प्लस 1 की। तो ये आपने मतलब लेफ्ट और राइट का आंसर सेम लेके आना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेफ्ट और राइट को सेपरेट सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप चूज करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 वाली बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 वाली।
इसका आंसर ये वाला जो है, सारी ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर से ये k+1 और k+1 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, और डिवीजन से 30 सेपरेट कर लें। k रिमेनिंग जो टर्म रह जाएगी ये वाली वैल्यू रह जाएगी k+1 2k+1 सॉरी, और 3k² प्लस 3k-1 ये एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 30 इंटू k+1 होल पावर यहाँ पे क्या है 4 है, 8 k+1 कॉमन ये वाली यहाँ से और यहाँ से कॉमन वैल्यू चाहिए, तो पावर कितनी रह जाएगी, एक रिड्यूस हो जाएगी, 3 रह जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें इधर क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड दोनों वैल्यूज़ के साथ, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और इधर k+1 होल क्यूब, मतलब ये फार्मूला आप ओपन कर लेंगे, a+b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये फार्मूला आप ओपन, इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाली वैल्यू जो है 2k² जो है तीनों टर्म्स के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये तीन वैल्यूज आ जाएगी, फिर k वाली वैल्यू तीनों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तीन वैल्यूज आ जाएगी, और 30 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। राइट हैंड साइड को पिक करेंगे, ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को पिक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी यहाँ। अब आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट का आंसर ये वाला आपने सारा कैलकुलेट सिंप्लीफाई किया है, ये लेफ्ट का आंसर बना है। तो राइट हैंड साइड में जो चीज़ पहले मैच हो रही है उसको सेपरेट कर लें। अब आप यहाँ पे देखिए k+1 डिवाइडेड बाई 30, तो इधर k+1 और डिवीजन में जो 30 है इसको सेपरेट कर, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर k को इधर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल 4 वैल्यूज बन जाएंगी। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट है इसमें आप क्या करेंगे, k+1 होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें 2k², इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 7k आ जाएगा, प्लस 6, 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे हर टर्म्स के साथ, ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, और 3k एज इट इज़ आ जाएगा और 3 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ ब्रैकेट वाली सारी आ जाएगी तीनों, 2k² एज इट इज़, 3k प्लस 6k ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाए 9k, और 3 + 2 5 के बराबर। अब आपका टारगेट क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है, और यही रिजल्ट बन जाएगा, सेम रिजल्ट बनेगा, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो बना हुआ है यही सेम रिजल्ट बनेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों ब्रैकेट्स को, तो ये टोटल सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर जो सेम टर्म्स हैं, पावर 4 वाली एक ही टर्म थी ये आ गई है, पावर 3 वाली एक टर्म ये और एक टर्म ये है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और पावर 2 वाली k की पावर 2 जो है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 91k² आ जाएगा, और k वाली ये दो टर्म्स बनेंगे,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89k प्लस 30। तो इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 और 3 का आंसर सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो p ऑफ k प्लस 1 इज 2, इंडक्टिव स्टेप इज 2। थस जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर।